वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक से कम नहीं है। वहाँ पर हिंदू लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करके उनका निकाह पढ़ा जाता है। मियां मिट्टू नाम का एक शख्स जिसकी पहुँच सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों तक है, वो इस काम को अंजाम देता है। उसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। सरकार पाकिस्तान मीडिया भी अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म सितम पर चुप्पी बना लेती है। यह बात बहुत ही चिंताजनक है। पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियां गायब होने पर जितनी तत्परता मीडिया और सरकार दिखाती है, उतनी किसी भी हिंदू लड़कियों के गायब होने पर नहीं। पाकिस्तान में कैसे हिंदू और मुस्लिमों में भेदभाव होता है, ये आरजू काज़मी ने अपने वीडियो में बताया है। वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताती चलूं कि जी कराची से दो बच्चियां, एक का नाम है दुआ जहरा और दूसरी का नाम है निम्रा काज़मी। दुआ जहरा और निम्रा काज़मी जो है, कुछ दिन पहले कहा गया कि जी मिसिंग है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही हैं। दोनों की एज जो है वो 14 इयर्स बताई गई और उसके कुछ दिन के बाद ही हमने देखा कि ये दोनों लड़कियां एक के बाद एक मिल गई। ना सिर्फ मिल गई बल्कि इन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और दोनों ने अपनी एज 18 इयर्स बताई। निकाह नामा पे उनकी उम्र 18 साल लिखी गई और या लिखी हुई दिखाई गई। और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं जी, ये दोनों 14 इयर्स की हैं और ये अपनी मर्जी से शादी इस तरह से नहीं कर सकती। दोनों बच्चियों की जो है वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर और आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं और फुल स्टोरी भी वहां पर शेयर की गई है। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया यानी कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन दोनों बच्चियों की पिक्चर्स दिखाई, इनकी स्टोरी बताई, इनका केस बताया। उसके बाद जब तक ये मिल नहीं गई, इनके बारे में मुसलसल आता रहा, ये कहा गया कि गलत है। उनके पेरेंट्स के साथ बात की गई, पेरेंट्स ने कहा कि वो अपनी बच्चियों को वापस चाहते हैं, उनकी शादी से हरगिज़ वो खुश नहीं हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। उनको यही लगा कि उन्हें किडनैप किया गया है और ले जाकर ज़बरदस्ती में शादी करवाई गई है और इसी किस्म की बातें की गई। और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से गई हैं, उन्होंने अपनी पसंद से की है शादी। लेकिन बहरहाल अगर वो 14 इयर्स की हैं तो 14 इयर्स हो या कुछ भी एज हो, इस तरह से घर से निकल कर कोई भी शादी करे, मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं होता। पेरेंट्स को ज़रूर मालूम होना चाहिए, पेरेंट्स को ज़रूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है ये बात भी खास है कि उनके निकाहनामे के ऊपर जो है 18 इयर्स एज दिखाई गई, लेकिन दोनों के पेरेंट्स का कहना है कि जी वो 14 इयर्स की हैं, 18 इयर्स की नहीं है। और शादी की उम्र जो है वो यहाँ पे कानूनी तौर पे 18 साल है। कम से कम 18 साल उम्र हो लड़की की और लड़के की 21, तब शादी हो सकती है। मगर यहाँ पे कुछ और ही हमें देखने को मिला और काफी हंगामा रहा। खैर, बात मैं इनकी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इस केस के ऊपर कोई मुझे आप लोगों को बताना था या कोई मुझे इन केसेस को हाईलाइट करना था, इसलिए कि इसके अलावा भी एक बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मिसिंग है और शायद 2-4 दिन में वो भी कुछ इसी तरीके से सामने आए। तो हाईलाइट करने का मकसद ये है इन केसेस को कि ये तो पाकिस्तानी लड़कियां थी, मुसलमान लड़कियां थी। हमारा मीडिया जो था उसकी एकदम से गैरत जाग गई। अचानक से मीडिया ने इस केस को उठा लिया और तकरीबन तमाम ही टीवी चैनल्स ने जो है बार बार इस खबर को चलाया और बताया, जब तक कि इनकी ये फुटेजेस नहीं आ गई, जब तक कि इनके अपने इंटरव्यूज नहीं आ गए। हर एक से पूछा जा रहा है, हर एक के पेरेंट्स से पूछा जा रहा है, हर एक उस बच्ची से पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यही मीडिया, हमारे यही टीवी चैनल्स, हमारी यही पुलिस, हमारी यही गवर्नमेंट और यही सब लोग जो हमें इन केसेस में, इन दोनों केसेस में ख़ास तौर पे जो ज़हरा का है और दूसरा केस भी जो दुआ का है, उसमें जितने एक्टिव नज़र आए, जितनी फुर्ती दिखाई जा रही थी, ये फुर्ती उस वक्त कहाँ जाती है जिस वक्त
हिंदुओं की बच्चियों को या क्रिश्चियंस के घर में से जो है बच्चियां, उनको उठा लिया जाता है और उनकी जबरदस्ती में शादी करवा दी जाती है, उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है। उनके पेरेंट्स रोते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जी उनको जबरदस्ती ले जाया गया है और वो 18 साल की नहीं है, वो अपने फैसले खुद करने की लायक नहीं है। उनके पेरेंट्स रोते हैं, अदालत के बाहर खड़े रहते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो कई बार हमने ये भी देखा कि थाने के अंदर बच्चियों को बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब हो रहे और पेरेंट्स को इजाजत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये दो दो तरह के गेम, ये हमारे यहाँ बहुत कुछ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह, कई फील्ड में हमने देखा कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसी चीज के ऊपर बात हो रही है, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि आप लोग जानते ही होंगे कि मियाँ मिट्ठू जो है, उसके बारे में बार बार कहा गया कि जी वो बच्चियों को ले जाते हैं और उसके बाद वो उनका रिलीजन जो है वो चेंज करवा के उनकी शादियां करा दी जाती हैं। किस किस तरह के लोगों के साथ मियाँ मिट्ठू का मिलना जुलना, उठना बैठना है। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ और साथ साथ जो है मैं बात भी जैसे आपको बताती जा रही हूँ, जिसमें से अक्सर बातें आपको पता ही है। यानी हमारे लीडर जो हैं वो भी आपको मियाँ मिट्ठू के साथ खड़े नजर आएंगे, हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी आपको उससे हाथ मिलाते नजर आएंगे। लेकिन कोई ना उसको रोकेगा, ना उसको टोकेगा, और ना ही इस चीज के लिए कोई खास कोशिश की जाती है कि इस किस्म के वाकयात या इस किस्म के केसेस ना हो, जिसके ऊपर हम आज से नहीं, ये नहीं कि आज बात कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंच सके जो इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं। वो चाहें तो वो किसी दिन भी जो है इस मियाँ मिट्ठू को और इसके साथियों को और इस जैसे दूसरे लोगों को, जो कि सिंध में और केपीके में और पंजाब में कई जगह पे यही काम करते आपको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। मगर ना वो कोई कोशिश करते हैं, ना वो इनको रोकते हैं, बल्कि उल्टा इनको बढ़ावा दिया जाता है और इनके साथ किस तरीके से हंसी मजाक होता है, किस तरह से इनसे हाथ मिलाए जा रहे हैं, किस तरह से इनके साथ पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, वो आप सबके सामने ही है। मगर हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे मीडिया की भी है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको कहीं कोई इस तरह की न्यूज देता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, इंडियन मीडिया जरूर शोर मचाता है, उसमें खास वजह ये भी है क्योंकि वो सारे केसेस पाकिस्तान के होते हैं, शायद हम उसको ये कह सकते हैं। मगर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उस पर बिल्कुल खामोश है, जबकि मीडिया का काम यही होता है कि अगर आपके मुल्क में कुछ गलत हो रहा है और कोई चीज सही नहीं है तो आप उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर बोलिए और उसकी अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाइए जहां पे जाकर जो है ये पॉलिसी मेकर्स और आपके जो हुक्मरान हैं उनके कान के ऊपर ये आवाज जाए और वो कोई ना कोई ऐसा इकदाम करें जिससे इन चीजों को रोका जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। सुनने में यही आया है और रिपोर्ट्स यही बताती हैं हमें कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां जो हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो, क्रिश्चियंस की हो या किसी भी दूसरे रिलीजन की हो, उनको जबरदस्ती में उठाया जाता है उनके घरों से और उनका मजहब बदलवा कर और उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। और बाद में कुछ इसी किस्म की वीडियो सामने आती हैं, जैसी हमने जो है वो दुआ या फिर हमने निम्रा काज़मी की देखी, जिसमें वो कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं और उनको ये लड़का पसंद है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। इसी किस्म की स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हिंदुओं की बच्चियां या क्रिश्चियन या कोई भी रिलीजन हो, वहाँ की जो बच्चियां होती हैं उनको भी हम यही कहते सुनते हैं और उनके पेरेंट्स शोर मचा रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। और ऐसा कैसे हो जाता है कि ये तो आपको सिर्फ जो मुस्लिम्स की लड़कियां नजर आई हैं या बच्चियां, वो 2 या 3 ही है अभी तक जो सामने केसेस आए। वैसे तो बेशुमार केसेस होंगे आई एम श्योर, लेकिन जो सामने आए हैं वो 2 से 3 केसेस हैं। जबकि इसी तरह के, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सिंध, केपीके और बलूचिस्तान से या फिर कह लें कि पंजाब से हमें नजर आते हैं, खास तौर पर जो कि दूसरे रिलीजन की बच्चियों के होते हैं। मगर उस पर कोई काम नहीं होता, हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश रहता है
اور کسی قسم کی چوں تک نہیں کرتا. بہت غلط ہے اور میرا خیال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اگر ہم بار بار کوریج دے رہے ہیں ان دو بچیوں کو، جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد ان کی نیوز اور رپورٹنگ کی جا رہی ہے، تو پھر میاں مٹھو کی کیوں نہیں؟ تو پھر سندھ میں جو بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان کی کیوں نہیں؟ اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو پاکستان سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندو کمیونٹی سے ہیں یا کرسچن کمیونٹی سے ہیں، وہ بار بار بات کر رہے ہیں، وہ بار بار دعائیاں دے رہے ہیں کہ ان کو اس مصیبت میں سے نکالا جائے اور ان کے اوپر یہ ظلم نہ کیا جائے کہ ان کے گھر کی بچیوں کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میاں مٹھو کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، اور اس کو صرف اور صرف ایک طرح کی سپورٹ دی جا رہی ہے. اس سے کیوں ڈر رہے ہیں اور کس لیے ڈر رہے ہیں؟ سندھ میں تو بلاول بھٹو زرداری یا پھر زرداری صاحب کہہ لیجئے کہ آصف علی زرداری صاحب کا راج ہے، تو میرا خیال ہے اب تو وہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ تو فورن منسٹر تک بن چکے ہیں. تو زرداری صاحب جو ہیں، یعنی جو ان کے فادر ہیں آصف علی زرداری، ان کی طرف میں ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ سر پلیز ان چیزوں کو دیکھیے، آپ کو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو آئی ایم شیور کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا اور آپ سب کچھ جانتے ہی ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کی سپورٹ بھی ہو ان جیسے لوگوں کو، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس سے صرف پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے، اور اب یہ چیزیں جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور سب کو پتہ بھی لگتا جا رہا ہے. لیکن اور بھی لوگ جو بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، جو بھی مدد کر سکتے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے کنٹری میں جو مائنورٹی رہتی ہے، جو دوسرے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، ان کو اس مصیبت سے بچائیے اور میاں مٹھو جیسے لوگوں کو اریسٹ کیجیے.